हाल के दिनों में या यूं कहें कि हाल के महीनों में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपने आप को पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा और शायद इसी कोशिश में लगी हुई है कांग्रेस पार्टी। जैसे जैसे 17 जनवरी नजदीक आती दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को सर्वोच्च स्थान कांग्रेस पार्टी में दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है और इसी श्रृंखला में एक के बाद एक चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर पर कहा कि अगर तीसरी बार यूपीए को मौका मिले तो वो प्रधानमंत्री पद पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए किसी नए उम्मीदवार को सामने आना होगा। उन्होंने राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की और साथ ही साथ ये खबरें भी अब आ रही हैं जो कि पुष्ट हो चुकी हैं कि प्रियंका गांधी सक्रिय तौर पर अब राहुल गांधी का हाथ बांटने के लिए आगे बढ़ रही हैं। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की गिरती हुई साख को बचा पाएंगी? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए संकट मोचन का काम कर पाएंगी? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को पुनर्जीवित कर पाएंगी, जिसकी उम्मीद लोग राहुल गांधी से लगाए बैठे थे? सबसे पहले देखिए रिपोर्ट, चर्चा उसके बाद करते हैं। जनवरी की सर्दी में भी कांग्रेस में बदलाव की गर्मी महसूस की जा रही है। पार्टी आने वाली 17 जनवरी को बड़े बदलाव का संकेत पहले ही दे चुकी है। बदलाव की एक बड़ी तस्वीर मंगलवार को प्रियंका गांधी के रूप में भी दिखी। उम्मीद है कि 17 जनवरी को कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है, लेकिन भाई को पीएम बनाने के लिए प्रियंका गांधी अभी से सक्रिय हो गई हैं। राहुल गांधी की शैली में ही प्रियंका ने राहुल के घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। प्रियंका गांधी ने अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, जयराम रमेश, मधुसूदन मिस्त्री और अजय माकन के साथ मीटिंग की। अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही इस बैठक में 17 जनवरी को होने वाली एआईसीसी की बैठक पर भी विस्तार से चर्चा की गई। समय समय पर वे कार्यकर्ताओं से चर्चा करती रही हैं। अगर उन्होंने किन्हीं विषयों पर पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों से बात की हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें नई बात क्या है? सूत्रों की माने तो इस बेहद ही अहम बैठक में प्रियंका ने सभी नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा की। प्रियंका ने जिस तरह से अचानक ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मीटिंग की, उससे इस बात की अटकलें भी तेज हो गई हैं कि प्रियंका अब राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय होने के लिए तैयार है। दिल्ली के सियासी गलियारों में ये अटकलें भी तेज हो गई हैं कि राहुल गांधी के पीएम पद का उम्मीदवार बनने के बाद प्रियंका संगठन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सकती हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो खुद पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाएं, जो कांग्रेस के लीडर्स की डिमांड है और वर्कर्स की भी डिमांड है। वैसे पार्टी में पिछले काफी समय से ये मांग उठती रही है कि प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से बाहर निकलकर पार्टी में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, जिसे प्रियंका अब तक नकारती रही हैं। लेकिन मंगलवार को जिस तरह से प्रियंका ने बड़े नेताओं के साथ आपात बैठक की, उससे ये साफ हो गया कि राजनीति में वो अब एक बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार है और इसकी शुरुआत उन्होंने राहुल के लिए एक ऐसी पिच बनाने से की है जिस पर राहुल आने वाले लोकसभा चुनाव में खुलकर और बिना किसी परेशानी के खेल सके। प्रियंका गांधी का कांग्रेस के टॉप लीडर्स के साथ बैठक करना राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जो मीटिंग है 17 जनवरी को, उसको लेकर बातचीत हुई है कि आईसीसी का क्या रेजोल्यूशन आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रियंका गांधी राजनीति में कदम रखने वाली हैं या राहुल गांधी के ताजपोशी के लिए तैयारियां कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ सैयद मोजिद इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। कांग्रेस के लिए दरअसल दो तरफा मुश्किल है, एक तरफ गिरती हुई साख और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी से मुकाबला, और इस बीच एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, वो है अरविंद केजरीवाल। तो क्या इन तमाम मुसीबतों से बचाने के लिए प्रियंका वाड्रा को वाकई में आगे लाना जरूरी है? क्या प्रियंका गांधी वाकई में इन तमाम समस्याओं का समाधान है? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल जी मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राहुल देव जी, और बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं विजय शंकर शास्त्री जी। आप सबों का स्वागत है। इसके साथ साथ हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि आज हमने आपसे यह सवाल पूछा था कि क्या प्रियंका गांधी ही वो रामबाण हैं जिसकी बदौलत कांग्रेस की नैया पार हो सकती है? आपकी तमाम प्रतिक्रियाएं और राय हमारे पास आई हैं, जिसमें से कुछ इस कार्यक्रम के दौरान हम आपके सामने पेश करेंगे भी। तो आइए इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रामकृपाल जी, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को सामने लाना अभी वाकई में तर्कसंगत है? क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस की साख अभी इतनी गिरी हुई दिखाई देती है कि शायद बच पाना बहुत मुश्किल है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस यूपीए 2
का जो हाल है और अभी जो विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं और जो आगे का जो उसके नतीजे आए हैं और आगे का जो सीन दिखाई पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस कहीं से भी उसको कोई सहारा मिलेगा तो कांग्रेस वो उसको चाहेगी। और अगर अपने घर में सबसे विश्वसनीय अगर कोई एक चेहरा है जिसके बारे में अटकलें और कहा भी जाता है कि अगर वो राजनीति में खुल करके आती तो शायद राहुल जी की बात उस समय चल भी नहीं रही थी जब ये हो रहा था प्रियंका लाओ देश बचाओ।